आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो नो ऑयल विल बी सोल्ड टू फ्रेंड्स ऑफ इजराइल दिस कंट्री। तो देखते हैं वीडियो, पहले फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं। अगर कोई देश इजराइल का दोस्त है तो उस कंट्री को ये इस्लामिक ऑयल रिच कंट्री तेल नहीं बेचेगा, ये इन्होंने रिसेंटली कहा है। उसके अलावा इस कंट्री ने कई बड़े देशों के एम्बेसडर्स को निकाल दिया है अपने देश से, जैसे कि यूएस, फ्रांस, इटली, यूके। तो पहली बात तो ना मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है कि इजरायली आर्मी कब नॉर्दर्न गाजा में एंट्री करेगी। पूरी दुनिया में ये बातचीत हो रही है। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी कि इजरायली आर्मी ने थोड़ी सी एंट्री कर ली है नॉर्दर्न गाजा में। ये थोड़ा सा अंदर गए, इसकी एक वीडियो सामने आई थी। वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो टैंक्स हैं ये इजरायली टैंक्स है। ये नॉर्दर्न गाजा में गए, कुछ बमबारी करी, फिर वापस आ गए। तो इजराइल देखिए बहुत ही आराम से मैं कहूँगा टाइम लेकर नॉर्दर्न गाजा में एंट्री करने की सोच रहा है। क्योंकि अगेन जब आप एक फॉरेन कंट्री में, ये फॉरेन कंट्री है इजराइल के लिए, फॉरेन कंट्री में जब आप घुसते हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में हो, आपको पता नहीं आपके लिए कौन से ट्रैप्स वेट कर रहे हैं। यू जस्ट डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। मगर एक बात सबको पता है कि जब इजरायली टैंक्स गाजा में अच्छे से घुस जाएंगे, जब इनके सोल्जर्स चले जाएंगे वहां पर, उसके बाद देखिए खून खराबा बहुत होगा। अनफॉर्चुनेटली कई सिविलियंस की मौतें होंगी। इट विल बी अ वेरी सैड साइट। मतलब बहुत ज़्यादा खराब इमेजेस सामने आएंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लीबिया की अगर हम बात करें, लीबिया एक अफ्रीकी देश है, इंपॉर्टेंट कंट्री है जियोपॉलिटिकली। एक टाइम पर गद्दाफी इस कंट्री को लीड करते थे। आज के समय इस कंट्री की आबादी 70 लाख के आसपास की है, उससे भी कम की है। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं दिनार। कैपिटल है इस कंट्री की त्रिपोली। और ओवर द ईयर सिविल वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है इस कंट्री का। मगर हाल ही में इस कंट्री का जो पार्लियामेंट है इसने ये कहा है कि जो भी ऑयल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को किए जाएं जो इजराइल के दोस्त नहीं हैं, जो आज के समय इजराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे। नाउ अगेन देखो इसमें किन कंट्रीज़ को ये मानेंगे कि जी ये कंट्रीज़ इजराइल के दोस्त हैं, कौन से कंट्रीज़ इजराइल के दुश्मन है, ये देखना होगा। हालांकि ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ इजराइल का वजूद ही नहीं मानते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, उनको तो ऑब्वियसली ये मानेंगे कि ये कंट्रीज़ इजराइल के अगेंस्ट है। मगर मुझे ये देखना है कि इंडिया जैसे कंट्री को ये कहाँ कैटेगराइज करेंगे। क्या हम न्यूट्रल हैं इनकी नज़र में, या फिर हम लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को एज ए न्यूट्रल कंट्री ही ये देखेंगे। बट अगेन टाइम लगेगा। अभी के लिए बस पार्लियामेंट ने कॉल दी है। जो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का काम है ये इनकी सरकार का है ना। एक तरफ तो लीबिया ने ये एक्शन लिया, उसके अलावा लीबिया देश ने यूएस, यूके, फ्रांस, इटली समेत कई पश्चिमी देशों के जो एम्बेसडर्स हैं इनको बिल्कुल निकाल दिया अपने देश से, ये कहकर कि तुम लोग जेनोसाइड का सपोर्ट कर रहे हो, तुम इजराइल को उकसा रहे हो कि हाँ बिल्कुल अटैक करो गाजा पर, देखी जाएगी, हम आपके साथ हैं। ये गलत है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि लीबिया के इस निर्णय का इम्पैक्ट इंडिया पे कितना पड़ सकता है। पहली बात तो लीबिया क्या बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। वेल मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि लीबिया कल को किसी कंट्री को ऑयल ना बेचे तो उस कंट्री के पास ऑप्शंस नहीं बचेंगी। अगर हम ऑयल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया आपको मिलेगा, फिर रशिया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा आधे से ज़्यादा तेल रशिया से आ रहा है। लीबिया से हम इतना ऑयल परचेज करते नहीं है, कभी कभी परचेज कर लेते हैं। तो इंडिया पे देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। उसके अलावा लीबिया वैसे भी ऑयल एक्सपोर्टर्स की आप अगर लिस्ट देखो तो टॉप 10 में भी नहीं आता, लीबिया टॉप 15 में आता है। ऑल्दो ठीक ठाक ये लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं मैक्सिको या ब्राज़ील या कजाकिस्तान के साथ टू सम एक्सटेंट। लीबिया एक ओपेक देश भी है। मगर लीबिया जो आज का समय कर रहा है ना, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ज़्यादा है, आपको समझना होगा। लीबिया के इस एक्शन से ना कई और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, इराक है, ऑफ कोर्स कुवैत, इवन यूएई टू सम एक्सटेंट, इन पर प्रेशर आएगा कि आप कुछ क्यों नहीं करते। हमने तो अपनी तरफ से जो करना था कर लिया। और लीबिया बाय द वे एक ऐसा कंट्री है जो सिविल वॉर की वजह से उजड़ चुका है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है इसको हैवी लॉस हुआ है, तब भी ये इतना बड़ा स्टेप लेने को तैयार है। तो बाकी ये सब जो कंट्रीज हैं ये सब भी ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाती। वेल अगर बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी ये स्टेप उठाती है, मैं आपको ये बता दूं
सडनली ना वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर आ जाएगा कि रशिया पे जो ऑयल एक्सपोर्ट्स के जो इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं ये हटाने होंगे, नहीं तो ऑयल कहाँ से आएगा फिर? यूरोप को ऑयल कैसा मिलेगा? पूरा यूरोप आज के समय इजराइल के समर्थन में उतरा हुआ है। फिलिस्तीन के जो फ्लैग्स हैं ये इन्होंने बैन कर रखे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, एक मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ। जो नीति लीबिया मोस्ट प्रोबेबली अपना लेगा बहुत ही जल्द, यही नीति अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया या बाकी इस्लामिक कंट्रीज अपना लेते हैं और रशिया से ऑलरेडी यूरोप ऑयल परचेज नहीं कर रहा, यूरोप के पास ऑयल कहाँ से आएगा? इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट फेस करना पड़ेगा उस केस में। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि लीबिया के इस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस हो। व्लादिमीर पुतिन देखिए एक कमाल के जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा यूक्रेन में मिलिटरीली इनसे गड़बड़ हुई है, हालांकि अब इनसे गड़बड़ हुई है, इनके रक्षा मंत्री से गड़बड़ हुई है। इट डिपेंड्स, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इन्होंने काफ़ी बार जो अपने जनरल्स हैं वो भी चेंज किए। एक आदमी मिलिट्री की फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में एक बेवकूफ़ लीडर हो सकता है। इट कैन हैपन। मगर पुतिन के केस में तो मैं ये कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स ही इज़ ए मास्टरमाइंड। मैं देख रहा था आज से 3-4 साल पहले ही रशिया ने लीबिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़रा इंप्रूव कर दिए थे। वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स काफ़ी बार ये आर्टिकल छापते थे कि लीबिया पुतिन का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहे, ये ट्रम्प कार्ड कह रहे, तुर्क का इक्का हो सकता है पुतिन का लीबिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर वैगनर ग्रुप की जो सेना है ये काफ़ी बार जा चुकी है। रशियन मिलिट्री के डीप कनेक्शन है लीबिया के साथ। लीबिया के लोगों में पश्चिमी देशों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि लीबिया के लोग ये मानते हैं कि एक टाइम पर गद्दाफी का शासन यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, मगर पश्चिमी कंट्रीज़ ने लीबिया में एक सिविल वॉर करवा दी। उसके बाद गद्दाफी गिर गया, लीबिया की इकोनॉमी गिर गई। तो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको एंटी वेस्ट सेंटिमेंट मिलेगा लीबिया में। तो इसलिए ये लोग रशिया से खुद को काफ़ी हद तक अलाइंड फील करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे रशिया ने लीबिया को ये कह दिया हो कि जो इजराइल वाला इशू है ना, ये इशू रेस करके अब संकेत देने स्टार्ट कर दो कि जो देश इजराइल को सपोर्ट करेंगे हम उनको ऑयल नहीं बेचेंगे। यूरोप बहुत ही बुरा फंस जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि किसी को आराम से टाइम लगा के एक बड़े ट्रैप में फंसा देना। तो अगेन लीबिया ने जो करना था कर दिया है। अब बाकी इस्लामिक कंट्रीज पर प्रेशर आ गया है कि ये लोग भी लीबिया का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे या फिर नहीं। और ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो इशू है ये थमेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही। रशिया खुद कोशिश करेगा कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज पर भी प्रेशर डाला जाए। पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज है जिनके पास कुछ खोने को है नहीं, वो ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करने में काफ़ी बार एक यूजफुल रोल प्ले करते हैं। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ बड़ी अपडेट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, जी हाँ हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, ये एक युद्धाभ्यास है। ये इंडिया ने कंडक्ट किया है किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, मालदीव्स, जर्मनी या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये तो जी वीडियो की ख़त्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मूव है, चाहे वो 14वें नंबर पर है ऑयल एक्सपोर्टर का, लेकिन ये बारिश का पहला खतरा हो सकता है कि ये बारिश का पहला खतरा हो, इसके बाद बारिश शुरू हो जाए। ये चांसेस हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर इस लीबिया ने ऑयल बंद कर दिया है तो दूसरे इस्लामी ममालिक वो भी बंद कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, सऊदीया हो गया, उसके बाद कुवैत हो गया, कतर हो गया। अगर ये चाहें तो मैं तो कहता हूँ कि इजराइल एक कदम भी ना आगे जा सके अगर ये चाहें तो। लेकिन नहीं इस्लाम भाई, एक मरतबा ऐसा भी हो चुका है। पूरी जो है ना कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और यूरोप मिडल ईस्ट कंट्री और स्पेशली अरब कंट्रीज जो इन्होंने ऑयल बंद करके भी देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा था उस वक्त भी इजराइल को कितने दिन बंद रखा। लेकिन उसको सपोर्ट जो थी उस वक्त यूएसए की भी थी, आज भी है। उस वक्त यूरोप की थी, आज की सपोर्ट तो उसे हमेशा से ही है भाई। लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, इतना सा मुल्क है जो इतने ममालिक को मुश्किल में डाल देता है, लेकिन सुपर पावर की भाई सपोर्ट है उसको, छोटा सा मुल्क नहीं है वो। लेकिन ये मूव बहुत कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव है। अगर हाँ प्रेशर जरूर पड़ेगा, अब जो बाकी जिस तरह प्रशांत सर ने कहा बाकी जो कंट्री है उन पर प्रेशर जरूर पड़ेगा जो मुस्लिम कंट्री है। और इधर इंडिया का जो स्टांस प्रशांत सर कह रहे हैं कि न्यूट्रल है,
मुझे नहीं लगता कि न्यूट्रल है, मुझे पता नहीं है भाई। जो पहले ही कह दिया था टेररिस्ट अटैक, मुझे नहीं इजराइल की सपोर्ट है और उसके साथ इस्लामी ममालिक की जो फेवर लेने के लिए उन्होंने एड भी तो दी ना, एड तो मुस्लिम ममालिक की जो है ना फेवर लेने या इत्मीनान लेने के लिए किया कि भाई एक जगह पे वो स्टैंड ले रहा है। ये देखिए कह रहे हैं कि लगता नहीं आपको कि ये डबल स्टैंडर्ड की बात है कि एक तरफ इजराइल खुल्ला वो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ गजा की वो मदद कर रहे हैं, असल में तो एड दे रहे हैं। असल में इधर ये भी मसला हो सकता है कि वो जिस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हमास है ना वो एक टेररिस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी जो फलस्तीन है वो उससे अलग है जिसमें वेस्ट बैंक आता है और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। इस वजह से वो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इमदाद दे रहे हैं, लेकिन वो हमास को सपोर्ट नहीं करते। क्या से यूएन ने डिक्लेयर किया टेररिस्ट? हाँ कब किया है यूएन? आई थिंक मुझे लगता है कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यार अपने से किया है यूएन की। देखें तो यूएन अभी है भी कुछ नहीं, उसको कोई लोग आम कंट्री भी नहीं मानते। अगर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी हो ना तो देखा जाए तो मुझे लगता है उसने अभी तक उसको भी नहीं। आपको लगता है इससे इंडिया पर भी कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो सही, पर थोड़ा पड़ेगा। इंडिया को इससे क्या फर्क? नहीं पड़ेगा भाई, 100 में से कह रहे तो और नहीं तो 5% भाई इंडिया का सारा आयल आता है रशिया से लेते हैं मैक्सिमम। हाँ अगर वो इन मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक से लेते हो तो फिर उनको हो सकता है किसी नहीं लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है रशिया जहाँ इंडिया का बहुत गहरा दोस्त ना, वहाँ ये भी एक सवाल उठता है कि रशिया जो है वो हमास का सपोर्टर भी है। बिल्कुल है, जाहिर सी बात है यार। इजराइल जो है वो उसका ले पाल का बच्चा है अमेरिका का, तो वो अमेरिका के खिलाफ ही होगा, कौन सा उसके हक में होगा रशिया। लेकिन जो स्ट्रेटजी प्यूतन बनाता है ना जो पॉलिटिकली, वो बड़ी उसकी कमाल की होती है। ये भी हो सकता है कि ये प्यूतन ने ही खुद करवाया और लीबिया से, हो सकता है क्योंकि पहले तो उसने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, अभी उसने उठाया, ये हो सकता है। अब क्या लगता है कि सऊदी अरब ऑयल की, सऊदी अरब ने कभी भी किसी बात पर कोई इशू नहीं लेगा, हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है नंबर 1 पे यार, कितने लाखों तभी तो उनकी भाई हवा खराब रहती है, पैसा बहुत समझते नहीं कुछ। और ये कब तक रहेगा? ज्यादा 50 साल 30-40 साल 50 से ज्यादा नहीं अब ये चलने वाला, खत्म हो जाएगा। या दुनिया ने कन्वर्ट कर लिया किसी और चीजों कर चुकी है। तकरीबन 30% या 40% पूरी दुनिया जो है 30% अपनी जो एनर्जी है ना वो या तो कर दी है उससे बिजली अपना वाटर से या फिर न्यूक्लियर से या फिर और सोर्सेज से। ये सिर्फ रह गई है इंडस्ट्री या ये बाइक्स या गाड़ियां, ये अब कन्वर्ट हो रही है, ये भी इंडस्ट्री रह गई है। इंडस्ट्री ज़्यादा बात को चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब चलती है आई पर चलती है, लेकिन मुझे लगता है 30 से 40% पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो वो 30 से 40% कन्वर्ट हो चुकी है ऑयल से। ये इनकी बादशाह भी खत्म होने वाली है। लेकिन मैं तो यहाँ पे समझता हूँ कि लीबिया ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, उसने कम से कम और नहीं तो कुछ ना कुछ स्टेप तो जरूर लिया जो जिससे गजा के मुसलमानों की थोड़ी सी कह लें कि फेवर हो जाए। और यार इतना गरीब कंट्री है, फेवर हो सकता। मैं कहता हूँ जिस तरह भी है ना, हम इतने बेगैरत तो हमसे कहीं गुजरा गया हुआ है तो उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है। और अब और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो एम्बेसडर को निकाल दिया है, ये आम बात नहीं है, उसको देखने के चैलेंज कर दिया। जो गैरतमंद होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब है वो फलस्तीन के सरबराह या मेरे ख्याल सदर या उनके किसी बंदे का जो ऑफिशियल है कोई मेन बंदा उनसे मुलाकात की है, तो मैं तो कहता हूँ उन्होंने मुलाकात ही करनी है। नहीं यकीन दहानी तो करवाई है उसने, कहा है आर्मी चीफ। हाँ उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी, आपको पता है कि बयान हमारे कितने चलते हैं, बातें ही सिर्फ होती हैं खोखली, असल में ना कोई बेस नहीं होती यार। बहुत सी चीजें आप ऐसी हैं जिस पॉलिटिकली आपको समझ नहीं होती। मानता हूँ मैं भी, आप खुला उनके साथ नहीं आ सकते, हो सकता है कोई बैकडोर उनकी मदद जारी हो, ठीक है ना। खुलम खुला आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी चलती है भीख पर सारी सारी चीज़ें, और आपकी ये भीख यूएसए से आती है और उसमें इजराइल का भी हिस्सा होता है जो आप भीख ले रहे होते हैं। ये जेन में रख लो, आपकी भीख में शामिल है यूएसए का हिस्सा और इजराइल। अगर आप खुलम खुला जाएंगे तो आपको बंद हो जाएगा। हाँ देख रहे हो बड़े हैरानगी से, ऐसा ही है। इजराइल का तो नहीं यूएसए का है, तो इजराइल की आबाद जो है ना वो कुछ IMF किस कौन कंट्रोल करता है तुम्हें पता है? सबसे बड़े बैंकार कौन है? सबसे ज्यादा जो बिजनेसमैन है ना यूएसए में
वो इजराइल के यहूदी हैं, तो भाई तभी बाकी सारी यहूदी कंट्रोल करते हैं। अमेरिका जो है ना किसी को इतनी सपोर्ट नहीं या फेवर नहीं करता किसी की जितनी इजराइल की कर रहा है। मतलब उनको पता भी है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसको तस्लीम भी नहीं किया, तो वो चाहते तो फिर रुकवा भी सकते थे ना कि हम अपना ले होता हो रहा है ना यार। वो यही ना, अब तुम्हें क्या पता क्या क्या शर्तें मनवाई गई, तुम्हें पता की बातें हैं भाई, तुम्हें पता क्या क्या शर्तें मनवाई गई, तुमको पता नहीं? पता। बात ये है कि इससे इंडिया पर मुझे नहीं लगता कोई इतना खास असर पड़ेगा। इंडिया पे कुछ भी नहीं असर पड़ेगा भाई, इंडिया लेता हो ना, इंडिया ज्यादा रशिया से लेता। बात ये है इंडिया ये भी अपनी डिपेंडेंसी आज पर कम भी कर रहा है, ये भी रखना ज़हन में, क्योंकि वो मैंने कई ऐसी हमने वीडियो देखी जो इसमें ग्रीन ऑयल इसका नाम है, जिसमें ब्लेंडिंग भी हो रही है इथेनॉल की भी, इथेनॉल में आई थिंक वो ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं। इंडिया और बाकी जो रहता है वो रशिया से लेते हैं। तो खैर शानदार वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।